नमस्कार साथियों, नंबर सिस्टम में आज हम देखेंगे नंबर्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। नाइन्थ और टेंथ के एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बेसिक बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर का बेसिक क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। देखिए, हम एक संख्या ले लेते हैं, एक अंक ले लेते हैं 4 × 4। इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 के घात में 2, 4 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 16। अब देखिए यहाँ पर हम -4 इंटू -4 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा -4 का पूरे का ब्रैकेट में स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये भी इसका मान भी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आप देखते जाइए बस, यहां पर √16 का वैल्यू हम जनरली क्या मानते हैं, हम ये मानकर चलते हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल हमेशा धनात्मक में आता है, हम ये मानकर चलते हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, इस √16 का वैल्यू वर्गमूल का मान जो है धनात्मक में भी आता है और ऋणात्मक में भी होता है। जैसे यहाँ पर √16 का वैल्यू +4 भी होगा और -4 भी होगा। तो अब ये कैसे होता है, इसका आप बेसिक देखिए। यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 4 का घात 2 है। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड हम वर्गमूल ले लेते हैं, दोनों साइड हम रूट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों साइड हम क्या कर दिए, रूट कर दिए। अब देखिए ये वाले रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस √16 का वैल्यू क्या आ जाएगा, +4 आ गया। देखिए अब वैसे हम नीचे वाले में करेंगे सेम, दोनों साइड क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो यहाँ पर हम ले लिए वर्गमूल और यहाँ पर भी ले लिए हम वर्गमूल ले लिए। तो अब देखिए ये वाले वर्गमूल से ये वाला 2 हट जाएगा। अब देखिए ये वाले √16 का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पर आ गया आपका -4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं √16 का वैल्यू +4 भी आता है और -4 भी आता है। आप एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए जैसे ये वैल्यू लिखा है x = √16 लिखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, आप दोनों साइड स्क्वायर करिए। तो यहाँ पर हम करेंगे x² हो जाएगा और यहाँ पर √16 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर से ये हट जाएगा और बचेगा क्या, यहाँ पर क्या बचेगा, x² = 16 बचेगा। तो अब याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो कि x के घात में स्क्वायर है, x के घात में 2 है, x के घात में 2 है, तो मतलब उसका मान कितना होता है, 2 वैल्यू आएंगे। तो 2 वैल्यू कौन कौन सी होगी, एक पॉजिटिव में होगी, एक निगेटिव में होगी, यानी +4 होगा और -4 होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं और आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब देखिए आगे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। देखिए ये तो हो गया बेसिक। अब इसके आगे का देखिए आप, यदि कोई संख्या है, अगर हमको इसका वर्गमूल लेना है, यहाँ पर ये अंदर में माइनस में है और रूट के अंदर में -16 है। अब इसका हमको वर्गमूल लेना है, तो अब हम इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। इसके लिए क्या आया, यहाँ पर देखिए रूट के अंदर में -1 है, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, i से डिनोट करेंगे। ये i क्या है, यही आपका इमेजिनरी नंबर कहलाता है। ये है आपका आयोटा, ये देखिए ये है आयोटा, यही है आपका इमेजिनरी नंबर। तो यहीं से आपका इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट आया। आप वर्गमूल के अंदर में जो माइनस है उसको आप इमेजिनरी नंबर से डिनोट करेंगे। जैसे देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 16 गुणा -1, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, वर्गमूल के अंदर ही हम इसको लिख सकते हैं। इसको गुणा करेंगे तो फिर से ये आ जाएगा। अब देखिए, अब 16 का वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा, बाहर +4 आ जाएगा।
अब उसके बाद में अंदर में क्या बचा, -1 बचा, रूट के अंदर क्या बचा, -1 बचा, और यहाँ पर रूट के अंदर -1 क्या है, आयोटा है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आयोटा। तो ये होता है हमारा इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको बेसिक समझाया। अब देखिए यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, फिर से मैं लिख देता हूं, यहाँ पर -1, रूट के अंदर में -1 है, इसको हम आयोटा लिख सकते हैं, या फिर और क्या करें, दोनों साइड में हम स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए दोनों साइड में हम स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या बचेगा, -1, और इधर क्या हो जाएगा, आयोटा का घात में 2 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर से स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, आयोटा के घात में 4 हो जाएगा, आयोटा के घात में 4 हो जाएगा। तो ये चीजें आपको, छोटी सी चीजें हैं जो आपको पूछी जा सकती हैं, आपको याद रहना चाहिए। आयोटा का घात 4 +1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और रूट के अंदर -1 है, मतलब ये क्या है, आयोटा है। और काल्पनिक संख्या क्या होती है, किसी भी रूट के अंदर में कोई भी वैल्यू माइनस में है, जैसे ये माइनस में है, ये माइनस में है, और ये माइनस में है, तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी होते हैं काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। तो आपको इमेजिनरी नंबर समझ में आ गया होगा। हम इसको एक तरीके से बांट सकते हैं, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सम्मिश्र संख्या क्या होता है, आपका वास्तविक संख्या, रियल नंबर, और काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर का, दोनों का मिक्स होता है। देखिए जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 + 4 आयोटा। यहाँ पर 5 क्या है, आपका रियल नंबर है, और 4 आयोटा क्या है, आपका इमेजिनरी नंबर है। तो ये क्या हो गया, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। अब देखिए एक और एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हैं, 6 + 3 आयोटा। इस टाइप का आपका एग्जांपल सभी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सम्मिश्र संख्या होता है। ये यहाँ पर 6 जो है रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, और 3 आयोटा क्या है, यहाँ पर इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं, अब आते हैं वास्तविक संख्या में। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है जिसको हम नंबर लाइन में डिनोट कर सकते हैं, जिसको हम नंबर लाइन में डिनोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा में निरूपित कर सकते हैं। अब देखिए ये संख्या रेखा होता क्या है, नंबर लाइन में हम डिनोट कैसे कर सकते हैं। देखिए जैसे ये एक लाइन है, नंबर लाइन है, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। यहाँ पर क्या होता है, मिड में क्या होता है, 0 होता है। अब इधर हम जाते हैं तो प्लस में, और 0 के लेफ्ट साइड में जाते हैं तो वैल्यू घटती हुई चली जाती है, और इधर बढ़ती हुई चली जाती है। देखिए जैसे यहाँ पर +1, +2, और ये +3, और ये +4, ये +5, और इधर आएंगे तो -1, 0 पे इधर आएंगे लेफ्ट साइड में तो वैल्यू घटती हुई चली जाती है, -2। अब ये आगे चलते चलेगा, ये अनंत तक चलेगा, और यहाँ पर आएगा आपका -3, ये -4, ये भी आपका इंफिनिटिव में आएगा। अब इसके बीच में जो भी संख्या आएगी, चाहे आप जो भी संख्या सोच सकते हैं, आप 0.2 सोच सकते हैं, √2 सोच सकते हैं, √3 सोच सकते हैं, √4 सोच सकते हैं, 10/3 सोच सकते हैं, 100 सोच सकते हैं, 1000 सोच सकते हैं, कुछ भी संख्या आप जो सोच सकते हैं। बस ध्यान रखिए रूट के अंदर में माइनस नहीं होना चाहिए, वो नहीं होगा, वो इमेजिनरी नंबर में आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जिसको हम r से डिनोट कर सकते हैं। r कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन, मतलब वास्तविक संख्या वो होती है जिसको हम नंबर लाइन में डिनोट कर सकते हैं। देखिए ये है आपका वास्तविक संख्याएं, ये सभी वास्तविक संख्याएं में आएंगी। अब हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और 9th और 10th में ये जो दोनों हैं, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर का टॉपिक नहीं है, और ये सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक नहीं है, इसलिए हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये दोनों नहीं आते हैं। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या आता है, सिर्फ वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
और कल के वीडियो में हम इस नंबर लाइन के बारे में और भी डिटेल से पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या को और आगे हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।